तो महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि महाराज भर्तृहरि जाएं तो संग, रहें तो संग, खाएं तो संग, जो भी कार्य करते हैं संग करते हैं। पत्नी भी अपने पति से संतुष्ट है। लेकिन कवि शिवराम का यह मत है कि वही रानी पिंगला अपने पति को धोखा दे गई। इतना सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री, वही पत्नी अपने पति को धोखा दे गई। कैसे धोखा दे गई, यही कथा आप लोग सुन लीजिए। एक बार की बात है कि महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी के साथ में अपने उज्जैन नगर में रह रहे हैं। उज्जैन नगर में रह रहे। भर्तृहरि कोई ऐसा वैसा नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए, भर्तृहरि इंद्र का लड़का है। भर्तृहरि जो है इंद्र का लड़का है। ये कोई ऐसी कथा, कोई कहानी नहीं है। भर्तृहरि इंद्र का लड़का है। और एक बार की बात है कि सभी देवलोक में अप्सराएं गान कर रही थी। तो ये मतलब ये बात आप न सोचिए कि ये कहानी है। एक प्रेम के ऊपर कवि शिवराम जी ने इसके बारे में लिखा है। कवि शिवराम जी लिखते हैं, एक बार की बात है कि महाराज भर्तृहरि अपनी पत्नी के साथ में रह रहे हैं। एक दिन सोचने लगे कि हमको रहते दिन बहुत व्यतीत हो गया, चलो हम अपना कुछ टाइम घूमने टहलने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में चलते हैं। महाराज भर्तृहरि ने अपना अश्व सजाया और महाराज भर्तृहरि उस अश्व पर बैठकर उस वन की तरफ जाने लगे। गुरुदेव जी लिखते हैं हमारे क्या कि अपने घोड़ा पे बैठी भूपो आखेट करन को जाते हैं। अपने घोड़ा पे बैठ करके भूप आखेट करने के लिए जाते हैं। जब महाराज भर्तृहरि जंगल के बीच में पहुंचे तो एक वहां पर दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा, दो पुरुष आ रहे हैं। पुरुष नहीं, उसमें एक पति है और पत्नी है। दोनों बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं। महाराज भर्तृहरि कहने लगे, हम अपनी नारी के प्यार में हमने राज की भी खबर नहीं लेते हैं, और बताओ हमारे राज में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं, हमें पता भी नहीं है। तो महाराज भर्तृहरि सोचने लगे कि हमें खड़े होकर के ये देखना चाहिए, करेंगे तो क्या करेंगे। जो कमजोर पुरुष था एक वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियों को काटने लगा। जब लकड़ियों को काटने लगा, उसकी पत्नी उस लकड़ियों को एकत्रित करके रखने लगी। लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। जब किस्मत ने साथ छोड़ दिया तो आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो आंधी इतनी तेज आई कि जो लकड़हारा लकड़ियों को काट रहा था, इतनी तेज आंधी आई कि उसकी वृक्ष की डाल फट गई। जब वृक्ष की डाल फट गई और नीचे गिरा, जब नीचे गिरा तो वो इतनी तेज गिरा कि उसके प्राण पखेरु मानो उड़ गए, मर गया उसका पति। अरे भैया, जो पत्नी ने अपने पति को मरा हुआ देखा, नारी के लिए सर्वस्व पति है, नारी के लिए सर्वस्व पति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नारी के लिए पति सर्वस्व है। नारी के लिए अगर जिस नदी में पानी नहीं है, उस नदी का कोई महत्व नहीं होता, और जिस शरीर में अगर प्राण नहीं है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं होता। तीन चीज कभी वापस नहीं आती, बात जुबान से, तीर कमान से, आत्मा शरीर से। तीन देवता हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये सब चीजें तो महाराज भर्तृहरि तो देख रहे थे सारा दस। वो पत्नी अपने पति की देख करके दशा इतनी चिल्लाई, इतनी रोई कि उसकी हालत खराब। अब सोचने लगे, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ को जाएंगे। एक तुम ही मेरा सहारा था, वो भी हमसे छूट करके चला गया है। ना हमारे लड़का है, न कोई हमारे संतान है। हम तुम्हारे बगैर इस जीवन में कैसे रहेंगे। स्वामी तुम चले गए कि धरी पत्नी ने ले सो, नारी ने तीनों रुदन मचाई रे। धरी सैया की ले सनारी ने
पतवन को तू पेड़ सजन जकी छाया ना लगी पाई रे। हमारे कोई लड़का नहीं, हम कैसे जीवन काटेंगे, अब हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, तुम्हारे बिना बोलौ कैसे रहबै, तुम्हारे बिना बोलौ कैसे रहबै, तुम्हारे बिना। अरे बोलौ कैसे रहबै, अरे बोलौ कैसे रहबै, तुम्हारे बिना बोलौ कैसे रहबै, तुम्हारे बिना बोलौ कैसे रहबै। जिस समय अपने पति की लाश धर करके वो रानी बार बार रोती है कि तुम हमें छोड़ करके चले गए, अब तुम्हारे बगैर मेरा जीवन इस दुनिया में धिक्कार है, हम तुम्हारे बगैर क्या करेंगे। महाराज भर्तृहरि ये सारा दृश्य उसी जंगल के झाड़ी में छिप करके देख रहे थे। वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में ही जिंदा जल गई, और जब जल गई तो महाराज भर्तृहरि कहने, देखो नारी में 3 गुण हैं, नारी में गिन है लिखा पढ़ी में 3, नारी के अंदर गुण है लिखा पढ़ी में 3। कौन कौन? पहला गुण है स्त्री बच्चे को जन्म देती है, सृष्टि की रचयिता है। दूसरा गुण यह है कि शादी विवाह में जब स्त्री गीत गाती है तो उसकी कुछ बात शोभा अलग हुआ करती है। और तीसरा गुण यह है जो पति अपने पति से सच्चा प्रेम करती है वकील भैया, वो पत्नी अपने पति के संग सती हो जाती है। इनके अलावा अवगुणों की खान है, गुण है गिने चुने 3। तो वो पत्नी अपने पति के साथ में जब सती हो गई तो महाराज भर्तृहरि ये सारा दृश्य देख रहे हैं। वाह भाई, पतिव्रता तो हमने बहुत देखा, लेकिन ऐसी पतिव्रता दिल लो ना देखी जो अपने पति के संग में जिंदा सती हो गई नारी। महाराज भर्तृहरि अपने घोड़े को घुमा दिया और उदासी लेकर के चेहरा पर अपने महल को चले आए। जब उज्जैन को चले आए, अपने महल में प्रवेश करते हैं, पिंगला गेट पे ही खड़ी थी, पिंगला गेट पे ही खड़ी थी। तो सोचने लगी, तो पिंगला अपने पति से सवाल कर दिया कि स्वामी आज दिल ने तुम्हारे चेहरे पर हमने कभी उदासी नहीं देखा, आज कारण क्या है? कि किस कारण से प्रीतम प्यारे गई तन की बदली रूहानी है, किस कारण। संत गया कोई इसलिए चेहरा दमगीन हुआ। आखिर बात क्या है स्वामी, या कोई संत भूखा चला गया? आखिर चक्कर क्या है जो तुम्हारा इतना चेहरा दमगीन है? आखिर चिंता क्या है? और महाराज भर्तृहरि कहने लगे, पिंगला आज हमने वो दृश्य देखा है जो कहने के लायक नहीं है। वो दृश्य हमने देखा है वो कहने के लायक नहीं। वकील भैया, पत्नी के बल पर बहुत काम होते हैं। पत्नी के बल पर कौन कौन से काम होते हैं जरा सुनिए। धरनी करनी है ठनी भाई, और तुम जैसी ही अभिलाओं से, और बलवानी की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से।
केवलाओं से, और पहलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। स्त्री से बहुत सिद्ध काम होते हैं। कुछ स्त्रियों का तो ये विचार है कि उस पत्नी से, अगर पति का नाम ऊंचा है तो पत्नी का बाद में तो नाम ऊंचे है। अगर पति डॉक्टर है तो पत्नी चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो, डॉक्टर पहले बन गई। तो पति का जब नाम ऊंचा होगा तो उसके पीछे तुम्हारा नाम अवश्य ऊंचा हो जाएगा। तो महाराज भर्तृहरि कहने लगे, पिंगला हमसे प्रेम तो बहुत करती है, हमारी बताओ स्त्री है, और एक स्त्री वो हम देख के आए वकील जो अपने पति के संग में जिंदा जल गई है। ये चिंता महाराज भर्तृहरि को बहुत दिल में है, लेकिन मुख के बात जुबान से बाहर नहीं आती। और आजकल की स्त्रियों का क्या विचार है वकील? आजकल की स्त्रियों का क्या काम है जानते हो? खाए पी से ये सो जाए, खाए और पी से सो जाए, और खाए पी से और सो जाए, इन तीन ही काम में संझा होए जावे। बस तय रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार चित्र बनाने का, ओ फिल्मी गाना गाने का। कुछ कह दो कि अगर रामायण महाभारत में को गाओ करो तो ना गाएंगी, बर्तन मांजेंगे तो एक ही गाना गाएंगी, हम मैके चले जाएंगे तुम देखते रहियो। तो महाराज भर्तृहरि सोचने लगे हमारी पत्नी बहुत हमें प्यार करती, ये बात हम इससे कहें तो कैसे कहें। लेकिन जब बात नहीं दिल में रोकी रुकी भर्तृहरि के, तो आखिर में वो कह ही दिया कि देखो बात ये है कि हमने एक पतिव्रता देखा है। पिंगला कहा पतिव्रता? हाँ पतिव्रता देखा। कैसी देखा? अरे देखा नहीं, बहुत बड़ी पतिव्रता देखा। ऐसा दृश्य अपने जीवन में हमने नहीं देखा, अपने जीवन में हमने नहीं देखा। और आजकल की स्त्रियों को सिर्फ जानते हो क्या? पति प्रसम करते करते मरी जाए और या जीवन भर बीमार रहे, नारियां यूं सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुना रहे। प्रसम करते करते मर जाए या जीवन भर बीमार रहे, नारियां ये सोचा करती हैं द्वारे पर खड़ा सुना रहे। नारियों का हमेशा ये विचार रहता कि पति कितना भी परिश्रम करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन इनका स्वभाव यही रहता है वकील की कोई भी कितने चीज ले दो और ढोलक बजा के जाओ कल सामान फिर लाओ, सब खर्च बचा नहीं कुछ, सब खर्च। हाँ। कुछ बचते नहीं। तो ये विचार महाराज भर्तृहरि ने सोच करके कहा पिंगला कि देखो हम कहते हैं लेकिन हमारा कुछ अंदर से दिल दबता है। पिंगला कहने लगी तुमसे हम सच्चा प्रेम करते हैं, तुम कहो दिल क्यों दब रहा है? तो महाराज भर्तृहरि ने कहा कि रानी सुनो मेरी रानी, सुनो हमारी रानी, हमने जानते हो कि एक पतिव्रता स्त्री देखा है जो अपने पति के संग में जिंदा जल गई। तो पिंगला कहने लगी कि मरे भये पति के संग में जल गई तो कौन सो बड़ो काम दुनिया में कर गई। भर्तृहरि कहने लगे पिंगला ये बात तो हमारी नहीं समझ में आई कि तुम करो पति के संग में जली गई और कौन सो बड़ो काम करी गई। तो भर्तृहरि कहने लगे कि इतना वो अपने पति के संग में जली गई हो, जिंदा जल गई हो, तुम बता रहे कोई बड़ा काम नहीं करी। तो पिंगला बोली कि वह मरे भय पति संग जली है तो कोई बड़ो काम नहीं करे, सो पतिव्रता स्त्री है को। पिंगला बोली अरे पतिव्रता हम तो बतलाएं, पतिव्रता हम तो बतला
सती होई जावे। पति हो फिर भी नारी सती हो जाए वह पतिव्रता है। तो राजा भरथरी कहने लगे पिंगला यह बात हमारी भाई समझ में तुम्हारे बैठने की, आदमी हो नार सती हो जाए तो यूं तुम गलते कहते हो, यूं तो तुम गलते यह बात कहते आदमी हो नारी कैसे सती हो जाए। तो पिंगला सोचने लगे कि हम अपनी रानी को बहुत मानते हैं, इसकी जांच करनी चाहिए, इसकी आजमाइश करनी चाहिए, वैसे प्रेम करती है तो कैसे हमसे करती है। लेकिन रानी पिंगला ने भी क्या सोचा, हाँ रानी पिंगला ने यह सोचा कि हमारे पति अगर मारे जाएं तो हमको खबर ना लगे। एक चंदन का वृक्ष लगाया, चंदन का वृक्ष लगाया, हाथ जोड़ी रानी कहे सुन चंदन के रूख, पति जब जूझे समर में तू तब ही जइए सुख। आकाशवाणी हुई है, पिंगला तेरी कही हुई बात सत्य होगी। अगर राजा भरथरी मारे जाएंगे तो ये चंदन का वृक्ष सूख जाएगा। पिंगला को विश्वास होगा कि हमारे पति जब मारे जाएंगे तो ये वृक्ष सूख जाएगा, चंदन का वृक्ष। तो महाराज भरथरी कहने लगे कि देखो कुछ दिन ये टाइम यूं ही व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज भरथरी अपने नौकर को बुलाया और कहा एक घोड़ा बढ़िया घोड़सवार से निकाल के लेके आओ, हमें अखेट करने को जाना है। नौकर जिसमें घोड़ा लेकर के आया, पिंगला गेट पर घेर लिया अपने पति को कि स्वामी तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं और अभी लौट के आ जाएंगे। पिंगला कहने लगी नहीं, पहली बार गए रहो तो पतिव्रता का चरित्र लेके आए रहो, अब तुम पता नहीं कौन चरित्र लेके जाओ, इससे तुम कहूँ न जाओ। जानते हो जब तुम चले जाते हो तो मुझे घर ये खाने के लिए दौड़ता है वकील, जब तुम चले जाते हो तो जो घर होंगना सब खाए दौड़त है। हाँ तो पिंगला बोली अपने पति से क्या कि तुम बिन नाइनी को लागे अरे ही तकारी, कोई घर वांगना ना सुहाई जी। छोड़ी के घर रे हितकारी, कोई मत जइयो शिकार को। राजा भरथरी कहने लगा हम ज्यादा देर के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अभी जाएंगे और शिकार करके वापस चले आएंगे। तो पिंगला कहने लगी कि देखो जा तो रहे हो लेकिन कोई बवाल न लेके आए हो, तब केला तो पतिव्रतक चक्कर बवाल लेके आ रहे हो। तो महाराज भरथरी जिस समय अश्व पर सवार हुए तो जानते हो सुमिर श्री गणेश शारदा से सुमहेश मनायो, और ले मात पिता को नाम रे जनितेगा हाथ उठा। पिता को नाम रे जनितेगा हाथ उठायो। अपने माता पिता को सुमिर करके राजा भरथरी जंगल को शिकार खेलने के लिए आगे बढ़ा। हाथ में एक तेज तलवार है और नौकर को साथ मिला। जंगल में जाकर के पहुंचा तो देखा एक हिरन आ रहा है। हिरन को महाराज भरथरी ने अपना धनुष उठाया और धनुष बाण निकाल करके तरकस से बाण निकाला और उस हिरन के मार दिया। जिस समय हिरन जमीन पर धराशायी गिर जाता है और अपने राजा भरथरी कपड़ा उतार करके उस हिरन के खून में भिगो दिए। जब हिरन के खून में भिगो दिए तो नौकर से कहा कि जाओ ये भरथरी को हमारी पत्नी को दे देना और बता देना भरथरी इस दुनिया में नहीं रहे।
नौकर कहने लगा महाराज अब बात कैसे कह रहे हो, जो पैर दबा तनका इतना जल्दी खोपड़ी कैसे सवार हो जाई। बोले हम तुमसे जो कह रहे वो करो। तो नौकर कहने लगा तुम हमार मालिक हो, हमसे जो आदेश करे वो हम भाई करेंगे। नौकर अपने मालिक के कपड़ा भिगो करके खून में लेकर आया और रानी पिंगला से कहा, रानी पिंगला से जिस समय कहा कि तुम्हारे पति वन में मारे गए और किसी शेर ने शिकार कर रहे थे, किसी शेर ने आकर उन्हें पीछे से दबोच लिया और एक वृक्ष के चढ़ करके ऊपर अपने हमने जान बचा ली। राजा के कपड़ा बचे तो हमने सोचा कि हम आपको कपड़ा दिखा देने, आपको विश्वास नहीं होगा। पिंगला ये बात को नहीं मानी वकील, हाँ भैया। इस बात को नहीं माना कि हमारे पति नहीं रहे। लेकिन नौकर जब बनाटी ब्यार बार आंखों में आंसू लेकर के कहा रानी तुम्हारे दुनिया में पति राजा भरथरी नहीं रहे, वो मारे गए जंगल में। तो पिंगला कहने लगी तुम थोड़ी देर यहीं खड़े रहो। और उस चंदन के वृक्ष के पास में पिंगला पहुंची तो वकील जब चंदन के वृक्ष के पास में पहुंची कि वो तो लहर लहर लहरानो कैसे कोई गोटी का दीवानो। जिस समय चंदन के वृक्ष को देखा तो पिंगला बोली पति को मारा जानी दो है बताए। अरे आवन दे तू पति मेरे को तेरी सजा में दे करवाए। हमारे पति को आने ये पापी तेरे 16 बांस लगाऊंगी। नौकर कहा लग महारानी बिरवा रोइया इनमा जब तक पानी डरियो तब तक ये हरे भरे रहे। भरथरी मर गई बवाल मतम चक्कर में ना पड़ो, भरथरी नहीं रहे इस दुनिया में। तो कितनी बड़ी पतिव्रता थी पिंगला। सोचने लगी कि नौकर है ये कब तक बनौटी बातें हमसे करता। अचानक उसकी पिंगला के हृदय में झटका लगा, हो सकता हमारे पति मारे गए वन में। तो कितनी बड़ी पतिव्रता थी। कवि सबराम का ये कहना है कि वही पत्नी अपनी पति की बात पे झूठी मर गई, लेकिन वही वकील अपने पति को धोखा दे गई। जिस समय नौकर के ऐसी बात सुनने के बाद बार बार कहने पे कहा तो पिंगला के दिल में झटका लगा कि हो सकता हमारे पति मारे गए हों। ये नौकर इतनी देर से बनाए बातें नहीं कर पाता। आरवाही गम में गिर गई रे के भूप भरथर की रानी। आरवाही गम में गिर गई रे, वाही गम में गिर गई रे भूप भरथर की रानी। सोच रहे हैं इस समय महाराज भरथरी अपने घर के लिए प्याना करते हैं कि देखें चल करके हाल चाल क्या है। जैसे कदम तो राजा ने सम्मुख चीख तड़ा को खाए। बाएं सरक दाएं कागा बैलू काटी हो करियाना गो। असगुन लग के छाती फट गए अब नहीं मिले पिंगला नारी। असगुन होने लगे महाराज भरथरी को और सोचने लगे कि हमको गड़बड़ कर रहा है। हमने तो अपनी पत्नी की जांच किया लेकिन हमें कुछ दाल में काला नजर है। काला का है दालन पूरी करिया परी है, पूरे दाल काली।
महाराज भरथरी कहने लगे हमको तो पूरा दाल में काला लग रहा है, असगुन लग के भरथरी का दिल दबने लगा। और भैया जो ही अपने घर पहुंचे तो देखा पिंगला मरी पड़ी। अब महाराज भरथरी सोचने लगे अब हम क्या करें कि दई कई दगा दुख दई गई। महाराज भरथरी अब पछताप कर रहे हैं, लेकिन पछताने से अब क्या है, अब पछताने से क्या है, अब पछताने से क्या है। जब खेत चुरैया चीन गई तो फिर पछताने से वकील क्या है। अब जीवन में पछताना ही पछताना। तो सोचने लगे महाराज भरथरी कि दई कई दगा दुख दई गई, दई कई दगा दुख दई गई, नारी मोहे संगवा न लई गए, दई कई दगा दुख दई गई। अरे हमसे कहीं से पिया जल्दी से आयो, समय हम शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो हमको मना कर रही, लेकिन हमने एको बात नहीं मानी, एको बात नहीं मानी। हमसे कहीं से पिया जल्दी से आयो, अब अरे रहिया देखती रही गना, अरे रहिया देखती रही गन, नारी मोहे संगवा न लई गई। कई दगा दुख दई गई, दई कई दगा दुख दई गई, नारी मोहे संगवा न लई गई। अब महाराज भरथरी बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से क्या है, अब पछताने से क्या होगा। महाराज भरथरी अब सोचने लगे हमने तो बहुत गलत हो गया है, हमारी झूठी बात पे हमारी पत्नी हमारे कहने पर अगर हमने जांच ना किया होता। 101 रुपया हमारे प्रमोद भैया अटाहरा से, 151 रुपया बाबूलाल भैया टेरी से भगवान के चरणों में भेंट हुआ है। भगवान सुख शांति दे, सदा मंगल में रखे। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो महाराज भरथरी पछताप कर रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बात हो जाती है तो हो जाती है, जो बात गुजर गई तो गुजर गई। अब महाराज भरथरी पछताप तो कर रहे हैं, लेकिन